बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा की बात है कि हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम था बादशाह गियासुद्दीन। एक मरतबा बादशाह गियासुद्दीन अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार करने के लिए गए तो उन्होंने ये देखा कि झाड़ियों में एक जानवर है। जब उन्होंने उस जानवर की तरफ तीर चलाया तो हुआ क्या कि वो तीर उस जानवर को लगने की बजाय एक छोटे बच्चे को लग गया और उस तीर की वजह से उस बच्चे ने अपना वहीं पर दम तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। जब उसकी माँ ने ये देखा वो चीखती चिल्लाती हाय हाय करती भागते हुए आई कि मेरे बेटे की आपने जान ले ली, मेरे बेटे की आपने जान ले ली। तो जब उसे ये पता चला कि तीर चलाने वाला कोई आम शख्स नहीं है, हिंदुस्तान का बादशाह है बादशाह गियासुद्दीन, तो उस औरत ने क्या किया कि जो उस वक्त की सबसे बड़ी कचहरी थी और उस वक्त के सबसे बड़े काजी थे, काजी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी कचहरी में बादशाह के ख़िलाफ़ मुकदमा कर दिया। अब जो काजी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, उन्होंने वक्त के बादशाह को ये परवाह किए बगैर कि ये कितना बड़ा बादशाह है, इसकी कितनी बड़ी फ़ौजें हैं, ये मेरे साथ क्या कर सकता है, ये सोचे बगैर सिर्फ मेरे आका की शरीयत के खातिर उससे अपनी कचहरी में आने का हुक्म दे दिया। तो जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो उसने क्या किया, उसने अपने वज़ीर से कहा कि मैं कचहरी में हाज़िर होने जा रहा हूँ तो तुम एक तेज़ खंजर मुझे ला के दो, एक तेज़ धार वाला खंजर। अब सिपाहियों को ये लगा कि आज तो काजी साहब की खैर नहीं, अगर इन्होंने एक बादशाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया तो ये काजी साहब की जान ही ले लेंगे। बादशाह गियासुद्दीन ने वो खंजर अपने झुब्बे में छुपाया और कचहरी की तरफ चले गए। जब वो कचहरी में पहुँचे तो काजी गियासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन्हें वहाँ खड़े रहने के लिए कहा जहाँ मुजरिम खड़े होते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो उस जगह पर हाथ बांधकर अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। तो उस औरत को बुलाया गया और कहा गया कि अपना मुकदमा बताओ कि बादशाह ने तीर चलाया, वो तीर मेरे बेटे को लगा और उसकी जान वहीं पर चली गई। तो काजी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला ने कहा कि तुम्हारे पास इसके लिए गवाह है। तो उस औरत ने तमाम गवाहों को बुलाया और कहा कि बादशाह के सिपाही खुद गवाह है। तो जब सबकी गवाही सुन ली गई तो काजी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये फ़ैसला किया कि बादशाह मुजरिम है। अब इतने बड़े बादशाह के ख़िलाफ़ उन्होंने ये फ़ैसला कर। तो काजी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस औरत से कहा कि बेटी अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम कोई भी चुन सकती हो। पहला रास्ता कि बादशाह ने तुम्हारे बेटे की जान ली है तो इस्लाम की शरीयत के मुताबिक तुम किसास ले सकती हो, यानी कि जान के बदले जान। अगर तुम ये रास्ता अपनाती हो तो इसी वक्त हम बादशाह की जान ले लेंगे। या दूसरा रास्ता, जो ये बादशाह से तुम्हारे बेटे का कत्ल हुआ है ये गलती से हुआ है, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, तो तुम क्या कर सकती हो, बादशाह से एक रकम लेकर उनकी जान को बख्श सकती हो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। औरत ने सोचा और काजी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये कहा कि मेरे बेटे की तो जान चली गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बादशाह की भी जान चली जाए, तो मैं इनकी जान बख्शती हूँ और ये चाहती हूँ कि इसके बदले मुझे कुछ रकम मिल जाए। तो जो उस औरत ने रकम का मुतालबा किया, बादशाह गियासुद्दीन ने उससे ज़्यादा उससे रकम दी और वो चली गई। तो जब वो औरत जाने लगी तो किसी ने उससे ये पूछा कि भाई जो फ़ैसला तुम्हारे हक़ में ही आ चुका था तो तुमने बादशाह की जान क्यों नहीं दी। तो उस औरत ने बहुत प्यारी बात कही। तो उसने ये कहा कि मैं आई तो इस इरादे से ही थी कि मैं बादशाह की जान लूँ, जब मैंने इतने बड़े बादशाह को कचहरी में मुजरिमों की जगह हाथ बांध कर और सर झुकाए खड़े देखा तो मैंने ये सोचा कि इतने नेक बादशाह की जान नहीं जानी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब कचहरी ख़त्म हो गई तो जो बादशाह थे वो काजी सिराजुद्दीन के पास गए और अपने झुब्बे में से वो तेज़ खंजर निकाला और फरमाया कि अगर आज आप फ़ैसला मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत के ख़िलाफ़ करते और या मेरी हिमायत में करते तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैं आपकी जान ले लेता। मैं चाहता ही नहीं कि कोई ऐसा काजी मेरे मुल्क में रहे जो मेरी आका की शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करे। सुभान अल्लाह। तो ये सुनकर काजी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुस्कुराए और जिस गद्दे पर वो बैठे थे तो उस गद्दे के नीचे से एक दुर्रा निकाला और फरमाया कि गियासुद्दीन, अगर आज तुम मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत के ख़िलाफ़ कुछ करते तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम इसी दुर्रे से तुम्हें मार कर मेरे शरीयत का फ़ैसला मनवाता। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये है इस्लाम का इंसाफ। जब इस्लाम की शरीयत में इंसाफ की बात आती है तो ये नहीं देखा जाता कि सामने पे गरीब शख्स खड़ा है या वक्त का बादशाह खड़ा है। जज़ाकल्लाहु खैर।